desvíes la mirada। हीरोज वो प्राणी जो सब बनना चाहते हैं लेकिन समस्याएं ऐसे बनने में हजार। ये ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ उन्हें धोखा कब दे उन्हें खुद ना पता। धोखा देने वालों का जिंदगी में ऐसे आना जाना है जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, और जिनकी कीमत ताकत पर ही टिकी है। जो इस ताकत से डरते हैं या महसूस करते हैं वो इन्हें पूछते हैं, लेकिन मौत से इनका रिश्ता ऐसा होता है जैसे 7 जन्मों का बंधन। और ऐसे ही एक हीरो ने लोगों को बचाने के लिए अपने दिल से कीमत चुकाई, और जैसे ही आखिरी बार दुनिया बचाई उसने गॉड से यही मांगा कि अगले जन्म वो हीरो ना कीजो। एलन डुकल हाउस ऑफ वेस्टफेल्ड का 15 साल का सबसे बड़ा बेटा है। दिक्कत यह है कि एलन को नकारा जाना जाता है, जिसके पास रॉयल खूबियां नहीं है, और इन्हीं सब वजह से उनके खानदान का नाम खराब हो रहा है, जिसके लिए उसका छोटा भाई उसे अपने फादर के पास ले जाता है। उसके पावर लेवल 1 से ना बढ़ने से, प्लस स्टेट नॉर्मल से, और गॉड की तरफ से कोई गिफ्ट ना मिलने की वजह से एलन को घर निकाला मिल जाता है। एलन अब आजाद है क्योंकि वो पिछले जन्म का ओवर पावर्ड हीरो है जो कि रीइंकार्नेट हुआ है वेस्टफेल्ड फैमिली में, और वो यही चाहता था कि उसे निकाला जाए ताकि वो उस दुनिया को खोजे जो वो पिछले जन्म में नहीं देख पाया था अपने हीरो बनने की वजह से। और इसी राह में वो बॉर्डरलैंड की तरफ बढ़ता है जो कि वेस्टफेल्ड राज्य की पूर्वी सीमाओं की तरफ है। जाते वक्त एक ही ख्याल था कि इस लाइफ को सिंपल और इजी तरीके से बिताए, और उसे अब कोई लफड़ा नहीं चाहिए क्योंकि वो पिछले जन्म में हीरो था, बहुत लफड़ेबाजी कर ली थी। और जाते हुए वो काफी दूर तक निकल आया था जहां उसे दूर से एक सीन दिखता है। 2 कन्याएं, एक प्रिंसेस और उसकी गार्ड, कुछ मैजिकल मॉन्स्टर्स के बीच में फंसी हुई थी। और इन मॉन्स्टर्स की प्रॉब्लम ये है कि ये रीजनरेट हो रहे हैं बार बार अटैक करने के बाद भी। जब इस सिचुएशन का कोई समाधान नहीं दिखता तो गार्ड बिएट्रिस राजकुमारी लीसा को भागने को बोलती हैं, पर प्रिंसेस हमारी मासूम, वो बोलती हैं कि आप मरोगे तो हम भी। और ये सब एलन देख के समझ गया था कि ये है पहली प्रिंसेस एडोस्टेला राज्य की, लीसा एडोस्टेला। पर ऐसी जगह पर कट कट कट, वो यार थोड़ा सा पास सीन लगाओ जी मालिक। एक शानदार रॉयल पार्टी। एलन और लीसा दोनों ही छोटे थे। नकारा और कमजोर होने की वजह से एलन की बुराई वहां के कुछ रॉयल्स कर रहे थे क्योंकि उसकी फैमिली को आने वाला फ्यूचर माना जाता था और उनका बेटा ऐसा। लेकिन एलन ये सुनकर भी शांत था, पर लीसा ने उसके लिए बोला था कि एलन ऐसा नहीं है, वो काफी अच्छा है। और यही यादें एलन को अब याद आ गई थी कि यार वो लड़की को अब बचाना पड़ेगा और मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोशिश हुई तो मैं अपनी पावर जो कि पिछली लाइफ से मिली है वो कम यूज करूंगा। उधर परिस्थिति बस से बदतर हो चुकी थी। बिएट्रिस पर मॉन्स्टर घातक हमला कर चुके थे। बिएट्रिस जमीन पर थी। अब हीरो के रुकने का वक्त नहीं था क्योंकि जो उस पर भरोसा करती थी वो अब मुसीबत में है। और अब एलन भाई लाइट की स्पीड से पहाड़ नदियां पार करते हुए भागते हैं। लीसा यही सोच भी रही थी कि इतनी डरी हुई हूं पर मुझे बस एक ही शख्स याद आ रहा है, एलन कुन। लीसा जैसे ही एलन को पुकारती है, एलन ने वहां मॉन्स्टर की लाशें बिछा दी थी। मजे की बात यह थी कि मॉन्स्टर की लाइफ फॉर्म उनके एक खास हिस्से में थी जिसे एलन अपनी आइस के मैजिक से डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करता है। और इन्हीं वजह से बिएट्रिस उन्हें मार नहीं पा रही थी, वरना हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं। खैर, इतनी लड़ाई के बाद बिएट्रिस जब अपनी लाइफ एंड वाली स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि अब मेरा टाइम आ गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा, वही सब, तब एलन बोलता है कि रुको, ऐसे कैसे, और पैरेलल पैराडॉक्स मैजिक हीलिंग लाइट फॉर्म से बिएट्रिस को फुल चंगा कर देता है, जिसे देखकर दोनों हैरान थे। दोनों बाबरी हो रही थी कि तुमने ऐसो कैसो कर लो। एलन भाई जवाबी हालत में तो थे नहीं कि अब क्या बताएं, पुनर्जन्म का चक्कर है। लेकिन एलन पूछता है वो सब ठीक है, पर एडोस्टेला की पहली राजकुमारी, वो भी इन बॉर्डरलैंड्स में, क्यों? लीसा इसका जवाब देते हुए बोलती है कि वो कुछ दिनों पहले उसे गॉड की भविष्यवाणी आई है जो क्लियर तो नहीं थी पर कुछ गलत होने की आशंका थी, जिसके लिए उन्हें क्लूम विलेज इन बॉर्डरलैंड्स में आना पड़ा। लेकिन तभी वो लोग इन मॉन्स्टर अटैक में फंस गए और आगे की कहानी आप सब लोगों को पता है। वैसे तुम यहाँ कैसे? जिसके जवाब देते हुए एलन पहले यहाँ से निकलने का बोलता है, जिसके लिए वो गाड़ी सही करता है फिर से पैरेलल पैराडॉक्स मादाओ हीलिंग लाइट मैजिक बोल के। और जाते हुए लीसा शॉक थी कि उसे घर से निकाल दिया गया है। वो उसकी फैमिली के जालिमपन को देखकर दुखी थी। इतने में एलन बोलता है, अब मैं तुम लोगों की तरह इन बॉर्डरलैंड्स में घूम रहा हूँ, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरे जैसे पावरफुल बंदे को अकेले ऐसे ही घूमने देना चाहिए? और एलन अपने आप को सामने से ऑफर करता है, जिस पर बिएट्रिस तैयार थी। लेकिन लीसा उसे दोस्त पहले मानती है, और अगर वो काम का है भी तो कीमत उसकी जान से हो, ये बात वो कैसे माने? जिससे सुनकर एलन खुश था। अरे भाई को थोड़ी केयर मिल रही है ना।
चलते हुए वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं जहां कोई दिख ही नहीं रहा था। लिसा को लगता है कहीं मॉन्स्टर अटैक हुआ हो, पर एलन को यहां पर उनकी प्रेजेंस फील ही नहीं हो रही थी। दूसरा कारण उन्हें यह लगता है कि यहां पर कोई मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है और शायद उसी की डर से यहां पर कोई रहता नहीं। तभी लिसा को कुछ गांव वाले दिखते हैं जिनकी भीड़ से एक घर घिरा हुआ था कि तभी उसी घर से एक बूढ़ा आदमी किसी को धक्का मार के बाहर निकालता है। गिरी हुई लड़की को लिसा ने देखकर ही पहचान लिया था। गिरी हुई लड़की का नाम अकीरा था। अकीरा को एक लाइट का दर्जा मिला है चर्च से, जिसे लोग ब्रेवर गिफ्ट या हीरो भी मानते हैं, मतलब वो इस दुनिया के हीरो है। और जहां तक लिसा की भविष्यवाणी की बात है, शायद वो उसे हीरो तक ही ले जाने के लिए और उसे बचाने के लिए भेजा हो, जिससे वो हीरो को प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा एलन का मानना था। लेकिन अकीरा का पेट का मानना था भूख लग रही है। अकीरा के साथ वो लोग जब खाना खा रहे थे तो लिसा का सवाल अकीरा के यहाँ पर कैसे आने पर होता है। अकीरा बोलती है ड्रैगन हंटिंग के रास्ते में जब उसे इस गांव से गुजरना हुआ तो एक बच्ची ने उसका रास्ता रोका और वो लगभग ड्रैगन का भोजन बनने ही वाली थी तो उससे बचकर आई थी, जिस पर लिसा, एलन और बिएट्रिस को अब कहानी समझ आ गई थी, जिसमें दो थ्योरी बनी थी। बिएट्रिस और लिसा का मानना यह था कि गांव के लोगों को ड्रैगन ने डराकर और इसी डर के कारण गांव वाले उसे एक बलि देते हैं और बदले में प्रोटेक्शन। पर एलन का पॉइंट ये था शायद गांव वालों ने ड्रैगन से ही डील की है इस छोटे से गांव की रक्षा के बदले एक बलि, जो कि सही भी लग रहा था उस गांव के बड़े चीफ का रिएक्शन से, क्योंकि वो अकीरा से इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता था। और इन सब चर्चा के बाद लिसा उससे बच्ची के बारे में पूछती है जिसे अकीरा ने एक गुफा में सही सलामत छुपा रखा था जब तक ये मैटर शांत नहीं हो जाता। खैर, खाना खत्म, काम शुरू। अकीरा उस बच्चे को बचाने के लिए निकलती है। एलन का सवाल ये था कि कहीं ये गांव वाले चाहते ही ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली इससे गांव का ही नुकसान है, क्योंकि एक मॉन्स्टर अटैक और गांव इतना छोटा है कि सब खत्म हो जाएगा। पर अकीरा को सिर्फ उस बच्ची की फिक्र थी और उसके जाते ही लिसा प्रोफेसी होल्डर होते हुए अपनी मर्जी से वहां उसके साथ जाने को उठती है, बिएट्रिस अपने गार्ड के फर्ज को निभाने के लिए, और एलन को वो लोग शुक्रिया बोलते हैं यहाँ तक आने के लिए। पर एलन भी अपनी शांति भरी जिंदगी को छोड़कर अपने दोस्तों की मदद के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि नहीं गया तो ये कायरता होगी। ड्रैगन से मुक्कालात करने से पहले अकीरा स्ट्रेटेजी बनाती है जो कि सिंपल सी थी। फ्रंट से वो अकेले जाएगी, साइड से वो तीनों, जिसे अकीरा उस ड्रैगन को अकेले ही हरा सके, जिस पर लिसा को थोड़ा डाउट होता है, पर अकीरा को अपने ऊपर भरोसा था, जिसका एलन एक बार और बोलता है क्या मैं सामने से चला जाऊं, जिस पर अकीरा मना कर देती है, क्योंकि अगर एलन गया तो वो अकेले ही सब खत्म कर देगा। एलन को लगता है वो उसे कुछ ज्यादा ही समझ रही है, जिस पर अकीरा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कोई आम बंदे नहीं हो, जिस पर एलन, लिसा और बिएट्रिस शॉक थे कि ऐसा कैसे। फाइनली वो लोग अपने प्लान के हिसाब से ही चलते हैं। एलन, लिसा, बिएट्रिस के साथ रस्सी के सहारे पहाड़ चढ़ रहा था और उनके दिमाग में एक बात आती है कि वेस्टफेल्ड की सेना, जो अपनी सेना की ताकत पर इतना घमंड करती है, उसे ये ड्रैगन कैसे बच गया, जबकि मॉन्स्टर के लिए तो वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। जिस पर एलन का नजरिया ये था कि ड्रैगन कोई छोटी चीज तो है नहीं, जबकि वो हवा में उड़ भी सकती है, और अगर वो शिकार करे तो वेस्टफेल्ड इन बॉर्डरलैंड से ज्यादा दूर नहीं है। कहने का मतलब एलन की फैमिली वेस्टफेल्ड भी कहीं ना कहीं इस ड्रैगन से जुड़ी है, या साफ शब्दों में कहें क्लूम ब्लेज का जन्म ही इस ड्रैगन से प्रोटेक्शन के बदले बलि देने के लिए किया गया हो, जो कि सही भी लग रहा था। उधर अकीरा पे वो ड्रैगन बिना जान पहचान के अटैक कर चुका था, जिससे पूरा पहाड़ थरथरा रहा था। तभी अकीरा उस पर लाइटनिंग मैजिक से अटैक करती है, जिसका ड्रैगन पर कोई असर नहीं हुआ था और इसी वजह से वो हंस रहा था। अकीरा बोलती है अब ठीक है, अब मैं अपनी पूरी पावर से अटैक करूंगी, जिस पर ड्रैगन उसे वही बच्ची दिखाता है जिसको उसने जाने दिया था। मतलब ड्रैगन से वो शिकार बच के भागा नहीं था, बल्कि उसने जानबूझ के छोड़ा था। ड्रैगन कई सालों तक जिया है, जिसका इंटरेस्ट अब इंसानों को आसानी से खाने में नहीं आता। अब उसे चाहिए एंटरटेनमेंट, जिसके लिए शिकार को पहले छोड़ा, फिर उसने हीरो की मदद ली, और अब ये जो फाइट है वो उसके लिए एंटरटेनमेंट है। तभी अकीरा गुस्से में लाइट ऑफ डिस्ट्रैक्शन का यूज करती है, लेकिन उसका खास फर्क पड़ा नहीं था। ड्रैगन उल्टा मजाक उड़ाता है कि ये तुम्हारा बेस्ट मूव था, और अपनी पूंछ से हीरो मैडम को उड़ा देता है, जिससे अकीरा को समझ आ गया था कि ड्रैगन की ताकत उससे कहीं ज्यादा है, और अब ड्रैगन अपने हमले के लिए तैयार था। और जैसे ही फायर रिलीज करता है, एलन उसका एक पंख काट देता है, जिससे ड्रैगन जमीन पर था। और एलन अकीरा से बोलता है मैं कोई खास मूवमेंट का वेट तो नहीं कर रहा था, पर लगता है मूवमेंट बन गया। वैसे हाँ ड्रैगन साहब, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, वैसे तुम्हारे अटैक भी कुछ खास नहीं है। जिस पर ड्रैगन गुस्से में एलन की तरफ बढ़ता है।
एलन लीसा और बिएट्रिस को अकीरा और उस बच्ची का ध्यान रखने को बोलता है। एलन वर्ल्ड एंड मैजिक से अपनी तलवार में एक ऐसी ताकत लाता है जिससे ड्रैगन पर भी चोट लग रही थी, जिसे देखकर ड्रैगन खुद हैरान था क्योंकि एलन की तलवार में कोई शार्पनेस बिल्कुल थी ही नहीं। लेकिन अटैक, ओहो, ड्रैगन बोलता है मैं गॉड के बाद सबसे पावरफुल बोला जाता हूँ, रेड ड्रैगन किंग मेरा नाम है, लेकिन तुम तुच्छ से इंसान, ये कैसे? एलन सोचता है सही बात है, ड्रैगन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अकीरा ने उसे टाइम दिया ड्रैगन को पढ़ने का और वर्ल्ड एंड सही से काम किया। अकीरा ने अपनी लाइफ रिस्क में डाली जिससे उसे टाइम मिला, तो उसके लिए मैं हार नहीं सकता। तभी ड्रैगन भागते हुए अकीरा, लीसा और बिएट्रिस के ऊपर जंप करता है जिससे वो एलन को धमका सके। एलन बोलता है अब इस तरीके से खेलोगे भैया, जिससे ड्रैगन को कोई मतलब नहीं था क्योंकि ड्रैगन समझ गया था कि अंत निकट है भ्राता। एलन डरता है अटैक करने से, पर लीसा उसका नाम लेकर उसे भरोसा दिलाती है कि तुम कर सकते हो, और जब उसकी आंखें ऐसे बोलती हैं ना, तब एलन को क्या, मुझे भी लगता है कि सब पॉसिबल है। एलन लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता है और ड्रैगन भी सबको मारने के लिए तैयार था, पर एलन सीधा वर्ल्ड एंड से उसके एनर्जी सोर्स पे तलवार से वार करता है और ड्रैगन की सांसें जाते जाते यही सोचती हैं कैसे हुआ, और ये तो उन्होंने कभी बताया ही नहीं था। और ड्रैगन देखते देखते टुकड़ों में बदल गया और अब भविष्यवाणी चाहे कुछ भी हो, पर वो हीरो एलन ही लग रहा है जो अपनी लाइट से अंधेरे को हटाकर उजाला लाएगा। अकीरा की आंखें खुलती हैं और उसे वो बच्ची गले लगाती है, और प्रिंसेस का रेस्क्यू मिशन से लेकर एलन ने ड्रैगन को हराने में हीरो की मदद भी की थी, और ये जिंदगी रही एलन की शांति भरी। वैसे थी नहीं, लेकिन क्या करें, एलन पर भरोसा करने वाले अगर मुसीबत में होंगे तो वो शांत नहीं रहेगा। और हाँ, लीसा ये थोड़ा अलग केस है, इस पर हम कभी और बात करेंगे। तो अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वाचिंग।